तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, एक नई धांसू वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन चौहान और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बायोलॉजिकल गुरु। तो गुरु, अगली वीडियो में हमने नर जनन तंत्र के विशेष क्वेश्चनों को पढ़ा था। आज उसी क्वेश्चनों को रिवीजन करते हुए हम आगे की ओर क्लास को बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्त, सबसे पहले हम वृषण के बारे में अगली वीडियो में चर्चा किए थे, जो कि पूरा नहीं हुआ था। आज वहीं से स्टार्ट रिवीजन करते हुए भैया, आज वहीं से रिवीजन करेंगे और क्लास को आज यहाँ तक पूरा फिनिश कर देंगे कि स्पर्म कैसे बनता है। वृषण वाला काम तो आज ही खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लास को अब लेट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास को जल्दी जल्दी बढ़ाना है भैया आगे, क्योंकि बोर्ड की तैयारी भी करनी है हम सबको। तो जैसे कि ये जो आपको रेड वाली लाइन वृषण के ऊपर, सबसे पहले ये पूरा वृषण है। क्या है ये पूरा वृषण है। अब वृषण के ऊपर जो रेड वाली परत दिख रही है आपको, रेड वाली परत दिख रही है, उसे भैया अगली वीडियो में भी बताए थे, उसको कहते हैं स्क्रटम। क्या बोलते हैं दोस्त? स्क्रटम मतलब दोस्त वृषण कोश बोलते हैं इसे, वृषण कोश। अब ये का करत भैया, देखा जैसे आपके वृषण हुई गई अंदरों बा, और जो वृषण कोश बाटे ये जैसे कोनो दुर्घटना भाई वृषण का, तो सबसे पहले यही का झेलत है, सबसे पहले यही टक्कर करेगा है कि आगे आए, तो वृषण का ये कोनो दिक्कत ना हुए दे, कोनो प्रॉब्लम ना हुए दे, यही सबसे पहले भैया बॉडी गार्ड है, समझ ला, ये नेता हुए, ये जो वृषण अंदर है नेता है या इनके बॉडी गार्ड हुए। कोनो क्राइम या कोनो समझ ला पाकिस्तान या कोनो गैंगस्टर आवता है, तो सबसे पहले ये बॉडी गार्ड टक्कर नहीं है, तो ये कहते हैं स्क्लेटम वृषण कोश। अब भैया ये जो अंदरों में आपका दिखा दिया है, यही कहथिन का बोला थी, टेस्टीज वृषण बोला थी, टेस्टीज वृषण, यही कहथिन वृषण। अब देखा ये जोन काली काली परत दिखती है आपका, पालिका दिखती है, काली काली पालिका दिखा दिया है, ये क्या कहते हैं दोस्त? इसको कहते हैं मेरे दोस्त वृषण पालिका। क्या बोलते हैं? वृषण पालिका, वृषण पालिका बोलते हैं भैया। अभी जो वृषण पालिका है, तो एक वृषण के अंदर कटबत इकरे अंदर के संरचना है, कटबत कम से कम ये मिले तुमका 250 से 300 पालिकवे मिले तुमका ये वृषण के अंदर। अब देखा ये जोन रेड नलिका दिखाती हैं आपका, या में 2 है, या में 1 है, या में 3 है। अब देखा इका का कहते हैं, सबसे पहले इका कहते हैं भैया शुक्र नलिका। का बोला थी? इका कहते हैं शुक्र नलिका, शुक्र नलिका। ये का करत भैया, देखा यही सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण होता है, यही शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं वही निर्माण करत है, ये शुक्र नलिका। अब देखा ये जो शुक्र नलिका है ना, पहले देख ला जोन ई वाली जोन वृषण कोश और वृषण से जोन जुड़ा बाटा, इका कहथिन गुबर्नेकुलम, इसे ज्वाइंटेड है, इका बोला थे गुबर्नेकुलम गुबर्नेकुलम। और भैया इका ये वाला पूरा कंप्लीट होगा। देखा अब जोन ये अपने सबका शुक्र नलिका दिखा दिया है, इस शुक्र नलिका में स्पर्म कैसे बनत है, सबसे पहले हम चित्र बनाओ। अभी हमें कैसे स्पर्म का निर्माण होता है, सबसे पहले इसके बारे में जाना जाए, तो चित्र बनाए के फिर बिंदास से पढ़ा जाए। देखा जैसे ही हम बनाओती शुक्र नलिका, 2 ठोर शुक्र नलिका बनाओती, या भैया शुक्र नलिका 2 ठोर है, 2 स्तर के होते हैं। कै स्तर के भैया? 2 स्तर के, ये 2 स्तर के होते हैं।
द्विस्तर के होते हैं। अब इकरे ऊपर देखा, इकरे ऊपर एक जाल नुमा कुछ इस प्रकार से, एक जाल नुमा भैया कुछ इस प्रकार से देखा। एक और हम बता देते, 2 नंबर आता है। इका कहते हैं ट्यूनिका प्रेपोरिया, ट्यूनिका प्रेप्योरिया, प्रेप्यूरिया। अब देखा वृषण शुक्र नलिका होगा। अब शुक्र नलिका के अंदर देखा का पावा जाता है। जैसे शुक्र नलिका है, एकरे अंदर देखा कुछ कष्टक कष्टक कुछ बना रहता है, खाना खाना देखा कौठोर रही। देख दिए, देखे जल्दी जल्दी बना दे ही। अब इका का कहते हैं सर्टोली कोशिका बोला थे। का बोला थे भैया? सर्टोली, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका भैया, सर्टोली सेल, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। अब इसमें क्या होता है? इसमें भैया नर जन्म कोशिका पाई जाता है, जौने माँ जितो जवन चीज देखा स्पर्म जहाँ निर्माण होते होगा खातिर जन्म, नर जन्म कोशिका बोला थी। कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार से। ये बना था स्पर्म, इसी में ही बनते हैं भैया का स्पर्म। तो जैसे कि तो दोस्त देखा जो इस नर जन्म कोशिका है, ये जो नर जन्म कोशिका ही में शुक्राणु के निर्माण होता है। अब कैसे होते एकरे बारे में चर्चा करा जाता है। या में होते शुक्राणु के निर्माण, इका कहती नर जन्म कोशिका, नर जन्म कोशिका। और सर्टोली कोशिका। अब यहाँ में शुक्राणु के निर्माण हुए भैया, शुक्राणु के निर्माण हुए के जोन इस सर्टोली कोशिका आपका दिखा दिया है, सर्टोली कोशिका जो दिखाती है यही जाए के जो स्पर्मा होते पोषण लेता है। का लेता है भैया? पोषण। इससे यह पता चला कि जो सर्टोली कोशिका है ये स्पर्म को पोषण भी प्रदान करता है। क्या? पोषण, पोषण भी प्रदान करता है भैया। तो कैसे अब स्पर्म बना थे के बारे में बात करे थे। आप देखे होंगे, आप जाने होंगे कि जो मस्तिष्क है अपन, जो पूरा माइंड है ये 3 भाग में है, अग्र मध्य और पश्च। अग्र वाले में देखा जो अग्र वाले में है हमें 3 भाग से डिवाइड रहते हैं। कई भाग से? 3 भाग से। डेंसिफाइलम, प्रमस्तिष्क और एक थोड़ा उड़ा, 3 भाग में रहते हैं। आज हम सबसे पहले विशेष हम केवल डेंसिफाइलम के बारे में बात कर रहे। डेंसिफाइलम जो होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम डेंसिफाइलम माइंड जो मस्तिष्क होता है उसके बारे में बताकर वहाँ से हार्मोन कुछ रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो जाकर स्पर्म का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसे मिटाने वाले हैं, जल्दी करिए। तो भैया जैसे कि हम इन सबको मिटाने जा रहे हैं, तो देखिए जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क माइंड, मस्तिष्क जो होता है हमारा वो 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में दोस्त? 3 भागों में। एक होता है अग्र, अग्र, अग्र
मध्य और क्या, पश्च। आज हम अग्र वाले के बारे में बात करेंगे। अग्र वाला जो होता है भैया 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है डेंसिफेलम, डेंसिफेलम। दूसरा होता है प्रमस्तिक, और तीसरा की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी डेंसिफेलम के बारे में करनी है चर्चा। क्योंकि जब हम आगे की ओर चर्चा करेंगे तो हमारे टॉपिक से हट जाएगा। हम केवल डेंसिफेलम के बारे में चर्चा करते हैं। जो डेंसिफेलम भैया होता है ना, वो 3 भागों में वो भी डिवाइड होता है। तीन भैया बहुत ऐसे होता है। तो जैसे ही अब जो डेंसिफेलम होता है 3 भाग में डिवाइड होता है। देखा, एक का खातिन एपिथैलमस, अब ध्यान से सुने, एपिथैलमस और थैलमस, हाइपोथैलमस। अब जो नहीं हाइपोथैलमस आए ना, यहीं से होए पूरा शुक्राणु का निर्माण। का हो भैया? शुक्राणु का निर्माण। तो जैसे देखा, अब करा जाए चर्चा हाइपोथैलमस के बारे में। भैया हाइपोथैलेमस। अब देखा, अभी ना आपको बता रहे हैं ना, हाइपोथैलेमस जैसे देखा, ये आपके माइंड होगा, माइंड है, आपके माइंड होगा। तो जो एपिथैलेमस होता है अग्र, जैसे डेंसिफेलम अग्र मध्य पश्च होता है। तो जैसे एपिथैलेमस होगा, एपिथैलेमस आपके दोनों, जैसे आपके कमरा है वो के छत हो गया, एपिथैलेमस छत समझ लिया है, एपिथैलेमस छत समझ लिया। और जो नहीं थैलमस आई के दीवार समझ लिया, माइंड है वो होता है जो थैलमस, एक समझ लिया तो दीवार। और हाइपोथैलेमस ये फर्श होता है, जोन से अपने जोन कमरा होता है उसके फर्श, हाइपोथैलेमस का मान लिया। अभी समझे ना, एक बार देखिए, सब समझे मैं, टेंशन ना लिया। हाइपोथैलेमस। अब देखा, जैसे तू 2 मंजिला पे तोहर कमरा बा है, 2 मंजिला कमरा बा। तो जोन एपिथैलेमस हो गया तोहर छत हो गया, और जोन थैलमस हो गया तोहर दीवार हो गया, जोन है। और जोन फर्श हो गए वो तोहर हाइपोथैलेमस हो गए। हाइपोथैलेमस तो अगर 2 मंजिला पाओ करे नीचे एक और कमरा हो ना, वो कमरा के जो छत रहे, नीचे वाला कमरा का छत, जैसे ही तोहर कमरा है तो फर्श है, एकरे नीचे एक ही और कमरा है, एकरे नीचे एक ही और कमरा है, मान लिया एकरे नीचे एक ही और कमरा है। तो ये कमरा के मान लिया तो है तोरे यहाँ वो लटका रहे पंखा लटका है तोहरे ही वाले पे। अब इनहू वाले तो भैया पंखा लटका रहे ना, समझा था कुछ? अब बस सब समझे मैं, टेंशन न ला। इनहू पे लगा रहे तो पंखा। तो यहाँ इस प्रकार से हुए, यहाँ जोन इका माना तो पंखा, यहाँ मान लिया एक पीयूष ग्रंथि होता है भैया, पीयूष ग्रंथि हो गया, इका लिख लिया पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है। इहू भैया 3 भाग में डिवाइड है। कई भाग में? 3 भाग में। अभी डिवाइड होता है तो क्या करी भैया, अब हमको तो पढ़ा पड़ता है। देखा, डिवाइड होगा 3 भाग में। कई भाग में भैया? 3 भाग में। ई का कहतीन अग्र, ई का बोलते हैं अग्र। या तो हर जो बीच वाला छोड़ भरे खनवा बचा है, का कहतीन मध्य।
और इका कहीं का पश्चिम, 3 भाग में डिवाइड है। अब जोन ये हमें अग्र वाला है, जोन अग्र वाला है और जोन मध्य वाला है, ये हमें बनत भैया का बनत है, ये हमें बनत है अपने सबके जोन भैया देखा अग्र और मध्य वाला है, ये हमें बनत है एंडिनो। ये जोन अग्र और मध्य ये दोनों मिलके बनत है भैया एंडिनो, एंडिनो हाइपोफैसिस, एंडिनो हाइपोफैसिस बनत है। अब देखा, अब जोन अग्र वाला है यह में कुछ हार्मोन्स बनत है, अग्र वाले में 6 और हार्मोन्स बनी क्या भैया, 6 हार्मोन्स के उत्पत्ति करत है जोन अग्र वाला होत है। अब देखा यह में 6 और हार्मोन्स बनत है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले GH, F, SH, LH और हो गया T भैया, हो गया F, GH, FH, LH हो गया और TSH हो गया, TSH हो गया और ACTH हो गया, एक हो गया ACTH हो गया, एठी हो गया भाई, एठी होता है PRL। 6 हार्मोन्स हो गए, GH, FH, LH, TSH, ACTH, PRL। ग्रोथ हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, और सबके बारे में बाद में चर्चा करा जाए। कहे का हमका केवल 2 हार्मोन्स के आवश्यकता है इस समय। और यह हमें भैया जोन ये हमें MSH हार्मोन बनाता है, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और जोन ये पश्च वाला है यहाँ में ऑक्सीटोसिन और ADH एंटी ड्यूरेक्ट हार्मोन। अब यह में हार्मोन के ये उत्पत्ति करत है भैया, जोन पीयूष ग्रंथि है हार्मोन्स के कुछ उत्पत्ति करत है। अब सबसे पहले यह में 2 हार्मोन्स जो अपने सबका इम्पोर्टेंट है शुक्राणु निर्माण के तहत, तो FH और LH का करे। अब आगे बात करें जे कुछ आगे भैया जगह का हमें दिखा, एक चित्र हम बनाओ थे जैसे, पता ना आप सबको दिखाई ना, देखा जो है ना भीम सबका शुक्र जनन नलिका बनाया रहे, शुक्र जनन यह में द्विपरत होता है, द्विपरत होता भैया। और के बीच में जो होता है कुछ कोशिका पाई जाता है, एक बारे में तो इन बताया ना है, कुछ कोशिका पाई जाते हैं, इका कहते हैं लेडिंग कोशिका सेल, इसको बोलते हैं लेडिंग सेल। तो देखिए जैसे आपको मैंने बताया था कि FH और LH क्या करता है, देखिए जैसा कि दोस्त पहले सर्टोली कोशिका बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमें आवश्यकता है इसकी बहुत ज़्यादा भैया।
जो हो गया नरजन्म कोशिका, इसको बोलते हैं क्या, नरजन्म कोशिका। अब भैया FH और LH क्या करे। अब देखा सबसे पहले LH जो हार्मोन्स होता है उस शरीर के, अब उस सहायक नलिकाओं से होते हुए हमारे वृषण तक पहुंचता है। और LH जो होता है, LH हार्मोन्स जो होता है भैया क्या करत है, ये जाके लेडिंग सेल जोन होता है, लेडिंग सेल से कहा था भैया उसका प्रेरित करत है, प्रेरित करके पुंजन एंड्रोजन निर्माण करता है। ओहो, जैसा कि दोस्त हमने शुक्र नलिका जो होती है उसे अभी बनाए, शुक्र नलिका, शुक्र नलिका इसे कहते हैं। अब भैया ये का सर्टोली कोशिका आप सबको पता है, और ये हमें नरजन्म कोशिका बना दी है। सबसे पहले नरजन्म कोशिका कुछ इस प्रकार रहे। एक थोड़ा बता देते, दूसरे वाले ने समझ लिया। जैसे जोन होता है, अब ये LH और FH हार्मोन्स के बारे में बताओ थी। देखा अभी क्या करा था ये LH, अब सबसे पहले बता दिया हमें ठीक कोशिका होता है यार, कि जोन ई और ई जोन शुक्रजनक नलिकाएं हैं के बीचों में कुछ बड़ी बड़ी कोशिका पाई जाता है, उसका का कहा थी उनका सबसे पहले बारे में बता दी। या हमें कुछ बड़ी बड़ी कोशिका पाई जाता है, इका बोला थी लेडिंग सेल भैया, इका बोला थी लेडिंग सेल। अब लेडिंग सेल भैया, अब LH जोन होता है, जोन LH हार्मोनवा होता है भैया, ये का करत है, ये जाए कहे भैया ये का लेडिंग सेल का प्रेरित करे, का करे प्रेरित करे, प्रेरित करे। अब प्रेरित कह के का बनाए, प्रेरित कह के भैया ये जो लेडिंग कोशिका से प्रेरित कह के बनाए पुंजन, पुंजन नर जनन नर लैंगिक हार्मोन्स होता है, पुंजन, पुंजन का निर्माण करें। अब पुंजन मतलब होता है दोस्त, इसे एंड्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन इंग्लिश में कहते हैं, एंड्रोजन के निर्माण करें। अब एंड्रोजन कुछ इस प्रकार से रहे, ये एंड्रोजन हो गया। अब एंड्रोजन इजोन स्क्रोटम भैया, इजोन परतिया है मोटी सी, जो शुक्रजनक नलिकवा है स्क्रोटम का, ये पार न कर पाए, जब तक ये अंदर ना जाए भैया, ये जो एंड्रोजन है जब तक अंदर न जाए तब तक शुक्राणु का निर्माण न होए, जब तक ये अंदर ही न जाए तब तक शुक्राणु का निर्माण न हो भैया। तो ये F और SH हार्मोन्स जोन होते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का करत भैया, ये कहते भैया तो ABP बना था, ABP आज की बातें भैया पुरानी हो गई। मतलब ABP मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP जब बनाए भैया तो का हो, हमें देखा ABP बनाए तो ABP कहे, ABP बनाया था, ABP टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बनाए। स्टेरोन जब बनाए दे भैया, इके जो दरवाजा ही खुल जाए, जो एंड्रोजन है इकरे अंदर आई जाए, फिर एकरे अंदर आए के शुक्राणु का फिर निर्माण करे लागे। जब ये नरजन्म कोशिका से मिले तो इस हार्मोन जो होता है ये जाए शुक्राणु फिर निर्माण के दे। तो यहीं से भैया पूरा शुक्राणु निर्माण की विधि चली आई, इतनी लंबी विधि रही। अब की जोन वीडियो हम पढ़ा जाए सहायक ग्रंथि कैसे यहाँ में इसे सिस्टम होता है, सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़ा जाए, सहायक नलिका में इनके सबके बहुत सहयोग होता है स्पर्म स्पर्म का निर्माण करना है, और इनके पूरे शरीर में बहुत सहयोग होता है। सहायक नलिका अगर ये सब बंद हो जाए भैया ना, तो स्पर्म कह की जाए का कह की जाए समझे ना आइटम,
इस पर उनका टेम्परेचर ना समझे में आए। इस अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, 35 डिग्री कौन चीज़ करत है। अगर अपने सबके देखा था पूरा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, अब कौन ये ग्रंथि है जो निका 35 डिग्री का इधर पूरा वो शुक्राणु निर्माण करता है। बारे में अगली वीडियो में चर्चा करा जाए। तब तक जय हिंद, जय भारत।